Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स क्या हो सकता है, अगले 48 घंटे में क्या क्या घटनाओं के साथ आपका सामना हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इन व्यूवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, अगले 48 घंटे के अंदर क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स देम। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट इज़ कमिंग। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 48 घंटे में क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इवेंट्स आर अनफोल्डिंग बिफोर देम। वी डू हैव द हैंग्ड मैन, ऑलराइट। वी डू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है द एम्परर ग्रेट, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे है द हायरोफेंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई भी दे, ठीक है। यहाँ पे है पाइसेस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे है टॉरस एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। एनीवे सारे सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस सब कुछ आ चुका है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 4 हो सकता है 48 आवर्स से पहले ही हो जाए, 4 घंटे के अंदर भी हो सकता है कुछ घटना है। 12 भी है इम्पॉर्टेंट, 2, 4, 4, 5, 7 एंड 8 आर इम्पॉर्टेंट नंबर्स। हम बाकी ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे बट पहले मैं आपको बता देती हूँ। आप ना अपने डिसीशन पर, ठीक है, कुछ फैसले जो है आप ले नहीं रहे थे। आपको लग रहा था कि अगर मैं इस तरह के फैसले ले लूँ सो हो सकता है मैं खुद ही फंस जाऊँ उसमें, और दूसरा आपको ये लग रहा था कि शायद अपना फैमिली जो है वो शायद मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तीसरा आपको ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत एंथुसियास्टिक हूँ, ठीक है, शायद मेरे ईगरनेस देख के सामने वाला जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। सो मे बी इट इज़ एनी टाइप ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट और इट्स एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिंग योर बिजनेस आइडियाज़, या आपका कुछ सेटअप खोलना, ठीक है, या आपके लव रिलेशनशिप को, ठीक है, एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से देखें, तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो वट इट्स लाइक यू नो द आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अगर इस तरह के काम करूँ तो ये हो सकता है, दैट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस। बट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप डिसीजन लेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा लेजीनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। आई शुड गेट अप एंड आई शुड रिन्यू इट एंड आई शुड मेक माई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप अपने आप को प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर लेंगे। आपको लगेगा कि आज अगर मैंने थोड़ा सा भी, ठीक है, छूट दे दिया, या मैंने अपने वजह से, ठीक है, कुछ ये हादसा हुआ या अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गया, तो शायद और वापस ये नहीं आएगा। इट विल नेवर कम बैक टू मी। सो मे बी योर ग्रैंडफादर, योर फादर, या कोई भी, या एडवाइज़र, या कोई बॉस ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के पास विज़िट करना पड़ सकता है। मे बी ड्यू टू एन अपॉइंटमेंट आपने ऑलरेडी फिक्स करके रखा था, या कोई ऐसे डॉक्टर हो सकता है, या फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, या ऐसा कोई इंसान हो सकते हैं
जो बेसिकली बहुत काम में बिज़ी रहते हैं, इसीलिए आपको वो स्केड्यूल दे दिया उन्होंने या वो डेट दे दिया जिस दिन आप भी बहुत बिज़ी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप तो बहुत बिज़ी ही दिख रहे हैं। सो विद इन दैट काइंड ऑफ वर्क, रूटीन वर्क, आप उसमें से भी निकाल के अपने लिए समय भी देंगे और उस इंसान से आप डेफिनेटली जाके मुलाकात करेंगे। कुछ पूजा वूजा फिक्स हो सकता है आपके घर में, किसी की रिश्ता हो सकता है, या कोई अपने घर का कुछ रेनोवेशन हो सकता है, या हो सकता है कि यू गेट अ चांस टू गो समवेयर विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो उसके लिए आपको प्लानिंग पहले नहीं था और इमरजेंसी में आपने प्लानिंग किया, तो वो सदा ट्रैवल कोऑर्डिनेटर के पास आपको जाना पड़े, ठीक है। कुछ चेंज हुआ है प्लान्स और आपको कैंसिलेशन भी करना है, फिर आपको डेट भी फिक्स करना है, नेक्स्ट डेट, उस तरह से भी हो सकता है। आई ऑल्सो डू सी विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स, इट्स लाइक जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपने इतना दिन से फेस कर रहे थे, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही इससे डील कर रही हूँ या मैं ही इससे डील कर रहा हूँ और कोई नहीं। आपको शिक्षा होगा, आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि ये सिर्फ मेरा नहीं होता है, सबका होता है इनफैक्ट, और आप उससे हल्का होंगे। थोड़ा सा रिलीफ होगा आपका कि सिर्फ आपका अकेले का ही तूफ़ान नहीं आता है ज़िंदगी में। तूफ़ान अगर आता है तो सबका ही प्रॉब्लम है, सिर्फ आपका नहीं। हाँ, बात वही है कि तूफ़ान अलग अलग, अभी हमारे डेस्टिनी में क्या है, तूफ़ान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों को अटैक करता है, राइट, वही है और कुछ नहीं। मुझे ये भी दिख रहा है लाइक इफ़ यू आर इन अ कमांडिंग पोजीशन, इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग एन अथॉरिटी, तो हो सकता है आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं कि स्ट्रिक्ट कुछ उनको बताएं, या अगर आपको ऑफिस में आना है तो इसी समय में आपको आना पड़ेगा, इसी दौरान आपको लंच कर लेना पड़ेगा, इसी दौरान आपको सारे एक्टिविटीज़ फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप दूसरा नौकरी भी देख सकते हैं। सो मे बी यू विल हैव टू डू दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ज़्यादा थकान महसूस हो सकता है, बिकॉज यू विल बी वर्किंग मच, तो आपके लिए रेस्ट, खाना पीना भी आपके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस में आ जाए, तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर दे दीजिएगा। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके सारे प्लान्स जो आपने बनाए हैं उसमें से आप चॉकआउट करेंगे, ठीक है, उसमें से आप क्लिक करेंगे कि ये प्लान मुझे नेक्स्ट ईयर के अंदर कर लेना है, ये मुझे अगले 6 महीने के अंदर कर लेना है। सो आप उसके लिए एक टाइम लिमिट भी सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्रेस होगा। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल कार्ड्स। इस ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं हम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे में क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स what is going to happen for sure. Within the next 48 hours what is going to happen for sure. Within the next 48 hours what is going to happen for sure. Okay, यहाँ पे है have courage, awaken the warrior of light within you. We do have the tree of wishes is calling your name, and यहाँ पे है choose a bridge of happiness. वाओ, री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, सब कुछ ताल्लुकात रखता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको रेस्ट लेने की भी समय नहीं मिलेगा, तो आप शायद तरस जाओगे, काश मैं हॉलीडेज़ ले लिया होता। या हो सकता है कुछ लोग तो प्लान बना लेंगे, नहीं जाना नहीं है ऑफिस में, बिजनेस में अभी जाना नहीं है, किसी को बोल देना है काम को मैनेज करने के लिए, लेट मी टेक रेस्ट, क्योंकि आपको टाइम कम मिलेगा, आपको अपने लिए ना समय कम मिलेगा, तो शायद आप तरस जाओ उस चीज़ को करने के लिए। एंड डेफिनेटली कुछ बोल्ड स्टेप लेना होगा, ये भी मैंने आपको बताया। डिटर्मिनेशन आपका ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे कि चाहे जो भी हो, आग का दरिया है उसमें डूब के ही जाना है, उसी तरह से, ठीक है। और शायद बहुत समय पहले आपने वो विश मैनिफेस्ट किया था, बट कुछ समय के बाद जब वो नहीं हुआ, तब आप इधर तो आप डिमोटिवेट हो गए हैं, इसलिए आपको और नहीं चाहिए, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपने जस्ट सरेंडर कर दिया था,
तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कुछ आप भूल चुके थे, चाहे वो विश छोटा ही क्यों ना हो, वो पूरा होने वाला है. एनी टाइप ऑफ गुड न्यूज़ विच कैन कम टूवर्ड्स यू एज अ ब्लेसिंग. एंड क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, इट लीड्स ओवर द डेप्थ ऑफ योर इमोशन. सो हो सकता है कि आप ज़्यादा भावुक हो जाए कुछ चीज़ होने के बाद. जब लोगों को खुशियाँ मिलती है, जब लोगों के हाथ में कप होता है, विनिंग कप, या अवार्ड होते हैं, या उनको प्रमोशंस मिलता है, या कहीं ना कहीं पे कुछ सेटलमेंट का हो जाता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि खबर आ सकता है ओवरसीज से, या आपके लिए कुछ जॉब ऑफर्स आ सकता है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन न्यूज़, उस तरह से. या बिजनेस में आपने देखा कि मुनाफा हो रहा है, आपने नहीं सोचा था, ठीक है. एंड मे बी इन द स्टॉक मार्केट देयर इज़ अ जंप. ओके, लाइक कभी भी देखो तो इससे वैलिड होगा ये चीज़. सो इट इज़ लाइक दैट. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स. इंट्यूटिव कार्ड से हम देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है. इम्पार्शियल एडवाइस, येस आई टोल्ड यू, किसी कंसल्टेंट के पास आप जा सकते हैं. तो उनसे आपको बहुत कुछ वर्ड्स, स्टेटमेंट सुनने के लिए मिलेंगे, जिससे आपको लगेगा कि ठीक है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक. एंड इवन इफ आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ही और शी इज़ एडवाइजिंग मी टू, ठीक है, मैं उस रास्ते पर चलूँ. ओके. लविंग यू कम्स सो नेचुरली, हो सकता है कि कोई आपको इस तरह के मैसेज भेजे. ओके. डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, मैंने आपको ये कहा था, है ना. नाइट ऑफ सोर्स, आई टोल्ड यू कि आप फैसले पर आ जाएंगे, आप और रुके हुए नहीं रहेंगे. अनहील्ड चाइल्डहुड वुंड्स वुड कम टू एन एंड, अगर आपके बचपन में कुछ दर्द वाला दास्तान था तो वो ख़त्म होगा. फ्रिवोलस, ओके. एंड कंप्लायंस, कुछ रूल्स हो सकता है कि लोगों के लिए आपको लगे कि सीरियस है, बट मे बी आप इधर तो उस रूल्स में मॉडिफिकेशन करेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, उसमें ना कुछ मान लेना चाहिए ताकि सब लोग माने. बी केयरफुल, दे आर डिवियस, कुछ लोग ऐसा हो सकता है आपके सोशल सर्कल में, आपको लग सकता है कि वो लोग आपके पक्ष में बात करेंगे बट नहीं करेंगे. सो यू हैव टू बी केयरफुल. अगर आप किसी को विटनेस बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर दे डोंट टर्न हॉस्टाइल. अंडरस्टूड. चाहे वो एक सिंपल मैटर क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा मैटर क्यों ना हो. समझ में आ गया ना. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.